हेलो स्टूडेंट, तो आज ये 4th क्लास है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवीजन के लिए। और अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसका एक टेस्ट होगा मंडे रात 8 बजे, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, ओपन फॉर ऑल, 50 क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ो और उसको भी विद इन टाइम हमें कंप्लीट करना है। और टाइम है हमारे पास 2 मिनट का। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन है इज मेजर 150, मतलब रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल 150 का है। देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, और इस पे बेस क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। एक रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं, आई थिंक जिसने भी सिंसियरली प्रिपेयर करा है याद होगा, NC2 - n। तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। एक एंगल 150 डिग्री का है तो साइड हमें चाहिए, n चाहिए। n निकालो, कैसे निकालना है n? थर्टी सेकेंड से। तो टाइम ओवर होने वाला है। किसी का आंसर आया? सी इज द आंसर। चलो देखते हैं। सो टाइम इज अप। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल 150 डिग्री है। और रेगुलर पॉलीगन या पॉलीगन में कितनी साइड्स लेते हैं हम? n साइड्स लेते हैं, तो n एंगल्स भी होंगे। तो टोटल एंगल्स का सम क्या 150 डिग्री इंटू n होगा। सारे एंगल, एवरी एंगल इज 150 डिग्री, और कितने एंगल हैं? n। और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। 10 कैंसिल हो जाएगा, 15n 18n - 36, so 3n is equal to 36, so n will be 12। क्या n 12 आ रहा है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है निमसेट में, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन, जिसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है। और जिसने भी प्रिपेयर करा है सिंसियरली, सबको पता होगा पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं, NC2 - n। आई होप सबको पता है NC2 - n आर द नंबर ऑफ। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये आता है, nn-3 डिवाइड बाई 2। बोलो, याद रखना डायरेक्टली, nn-3 डिवाइड बाई 2 इज द नंबर ऑफ डायगोनल, और n की वैल्यू 12 रख दें। आई थिंक दिस इज 54 इज द आंसर। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो हम कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। बहुत आराम से पढ़ना होगा, फोकस्ड होके, और बड़ा स्ट्रीमलाइन सोचो, सिंपल सोचो। 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी। कपल मतलब 2 लोग, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। शेक हैंड्स। इफ नो वाइफ शेक हैंड विथ हर ओन हस्बैंड, ऑब्वियस सी बात है यार, पार्टी में जाओगे तो। ठीक है।
एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विथ अ मेल, ठीक है, मेल कितने होंगे, 10 मेल होंगे, 10 फीमेल होंगे, 10 कपल्स हैं, देन द नंबर ऑफ हैंड शेक्स दैट टेक प्लेस इन द पार्टी। स्टार्ट हो जाओ। सिंपल सोचना है, हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए, कितने लोग हैं टोटल, 10 कपल्स मतलब 20 पर्सन्स, 20 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे, एक हैंडशेक होगा। कोशिश करो, और बाकी कंडीशंस लगानी है हमें। और जो भी करना है विद इन टाइम करना है। टाइम ओवर होने वाला है। टाइम इज अप। तो बहुत सिंपल सोचना है, 5 इंडियन कपल्स हैं और 5 अमेरिकन कपल्स हैं, तो मतलब 5 इंडियन वाइफ, 5 इंडियन हस्बैंड, 5 अमेरिकन वाइफ, 5 अमेरिकन हस्बैंड, तो टोटल कितने लोग हैं, 20। और ये क्वेश्चन आई थिंक पहले अटेम्प्ट करा होगा, अगर किसी गैदरिंग में n पर्सन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक NC2 होते हैं, 2 लोगों के मिलने पे हैंडशेक होता है, 2 डिफरेंट लोग हैं, तो टोटल हैं 20 पर्सन्स। तो 20 पर्सन्स में टोटल विदाउट एनी कंडीशन कितने हैंडशेक्स होंगे, 20C2। सिंपल सी बात है, विदाउट एनी कंडीशन कितने हैंडशेक होंगे, 20C2। अब क्या बोला जा रहा है, इंडियन नो वाइफ शेक्स हैंड विथ हर ओन हस्बैंड एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विथ अ मेल। एक एक करके कंडीशन देखते हैं। कोई इंडियन वाइफ कितनी है, 5, मेल कितने हैं, 10, मेल है 10, इंडियन वाइफ है 5। हैंडशेक कब होगा, जब 2 लोग मिलेंगे। 5 में से एक, मतलब ये केसेस एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, 5 में से एक इंडियन वाइफ हमने सेलेक्ट कर ली और 10 में से एक मेल हमने सेलेक्ट कर लिया। इतने हैंडशेक एक्स्ट्रा हैं जो इंडियन वाइफ मेल से कर रही हैं, जिसको हमें एक्सक्लूड करना है बिकॉज ये कंडीशन दे रखी। इसको डायरेक्टली तुम ये भी बोल सकते थे 50 हैंडशेक हैं जो इंडियन वाइफ ने मेल से करे। हर एक वाइफ 10 हैंडशेक करेगी बिकॉज 10 मेल है, तो टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे इंडियन वाइफ और मेल के, 50। ये एक्सक्लूड करने हैं। और साथ में क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब इंडियन वाइफ किसी मेल से हैंडशेक कर ही नहीं रही, तो अपने हस्बैंड से भी नहीं करेगी। तो बची अब कौन सी, अमेरिकन वाइफ। बस हमें करना क्या है, अमेरिकन वाइफ करस्पॉन्डिंग अपने हस्बैंड से हैंडशेक ना करे, करस्पॉन्डिंग ना करे, बाकी से कर सकती है। तो करस्पॉन्डिंग वाइफ के करस्पॉन्डिंग हस्बैंड तो एक ही होता है ना, तो टोटल हैंडशेक अगर देखे जाएं जो एक्सक्लूड कर रहे हो 5 ही होंगे, क्योंकि अपने करस्पॉन्डिंग हस्बैंड से हैंडशेक नहीं करना है। तो 20C2 माइनस 50 माइनस 5, निकालो जरा आंसर। 20C2, NC2 क्या होता है, NN-2, NN-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 20C2 ये आ जाएगा माइनस 55, कितना आ रहा है आंसर, 135 इज द आंसर। तो आई होप अगर इस तरह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आया तो कंफर्टेबल हो अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन।
ये रिलेटिवली सिंपल है, तो इसके लिए हमारे पास 1 मिनट का ही टाइम है। द नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स बनाने हैं विच कंसिस्ट ओनली 1 and 2 इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड एट लीस्ट 1। ऑब्वियसली रिपीटेशन तो होगा ही, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं और सबको एक बार तो यूज होना ही है। यही मेन ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, हर एक डिजिट एटलीस्ट एक बार यूज हो। आंसर है 510, तो n की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम सिंपल चीज नहीं सोच पाते। सो टाइम इज अप। n डिजिट नंबर बनाना है और हर एक के लिए कितनी चॉइस है? 2। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है, ईच डिजिट यूज एटलीस्ट 1, मतलब समझ गए ना, हर एक डिजिट को एक बार तो आना ही आना है। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो, पहले सब कुछ कंसिडर कर लो। सब, कई बार स्टूडेंट्स एक साथ सब कुछ करना चाहता है, ऐसा मत करो। हर एक डिजिट के लिए 2 चॉइस होंगी, 2 into 2 into 2, 2 की पावर n आएगा। ऑल पॉसिबिलिटी विदाउट एनी कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी? हमें वो वाले केसेस हटाने हैं जिसमें कोई भी डिजिट मतलब नहीं आ पाई। तो ऐसे 2 ही केसेस होंगे। पहला केस वो होगा जिसमें सारे 1 1 1 ही आ गए, 2 आया ही नहीं। और दूसरा केस वो होगा जिसमें सारे 2 2 2 आ गए, 1 नहीं आया। तो टोटल कितने केसेस बने? 2। इस चीज को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब डायरेक्ट हम चाहते हैं सीधे आंसर में आ जाए। तो आज की शीट में हमने ऐसा ही करा है कि टोटल सारी चीजें कंसिडर कर ली, फिर जो कंडीशन है उसको सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? सो दिस इज 510। सो 2 to the power n इज 512 और 2 to the power n 512 तब आता है जब n 9 होता है। C इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कंफर्टेबल है हम। तो यहां से एक चीज सीखने को मिली कि यूजुअली हम लोग ने यही करा होगा कि इस चीज को एक साथ इन्वॉल्व कर दें, मतलब ऐसा कैलकुलेशन करें कि दोनों चीजें एक साथ फुलफिल हो जाएं। तो उसकी जगह क्या करो, विदाउट एनी कंडीशन सारी चीजें निकाल लो और उसके बाद जहां पे फेल हो रहा है वो सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी सिंपल साइड में ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत पैनिक होके नहीं, आराम से इजी वे में पढ़ो। तो मेन कंडीशन है 2 टाइगर्स, नो 2 टाइगर्स इमीडिएटली फॉलो ईच अदर। So time is up. 5 लाइन्स हैं एंड 4 टाइगर हैं, एक एक करके इंटर कर रहे हैं। क्या बोला गया है? 2 कंसेक्यूटिव टाइगर ना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, वॉवल कॉन्सोनेंट में करा है कि नहीं? वॉवल कॉन्सोनेंट में खूब करा है। लाइक ये 5 कॉन्सोनेंट हैं और ये 4 वॉवल हैं। वॉवल साथ में ना है, या बॉयज एंड गर्ल्स में। तो टाइगर को अगर अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके हम अरेंज कर दें, ठीक है, 5 टाइगर्स हो गए,
लॉइन को करना है, टाइगर को तो सेपरेट करना है, तो लॉइन को हम अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके अरेंज कर रहे हैं। कितने तरह से? 5 फैक्टोरियल से होगा, बिकॉज ऑल लॉइन्स एंड 4 टाइगर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब कितने एम्प्टी स्पेस बचे? 6। 6 में से 4 टाइगर्स को अरेंज करना है, तो सीधे 6p4 लगा दो। दिस इज द आंसर। क्या एग्री हो? या फिर कुछ लोग ये करते हैं कि 6 एम्प्टी स्पेस में से 4 एम्प्टी स्पेस सेलेक्ट करे और 4 फैक्टोरियल से टाइगर्स को अरेंज कर दिया, तो ये डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू NPR होता है। आई होप क्लियर है। तो कई बार इस क्वेश्चन में लोग लैंग्वेज में फंस के रह जाते हैं, लॉइन टाइगर, तो इस बार थोड़ा सा शीट में हमने लैंग्वेज चेंज करी है, तो उसके ट्रैप में नहीं आना। ठीक है, तुम्हें पुराने क्वेश्चन सोचने हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी सिंपल है और हमारे पास चलो 1 मिनट 20 सेकेंड है। 18 points are indicated on the perimeter of triangle ABC. How many triangles are there with the vertices at these point? और ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम में सिर्फ NCR ही लगता है, और जिसने भी सीरियसली प्रिपेयर करा इस तरह क्वेश्चंस करे होंगे। ट्रायंगल्स बनाने हैं, टोटल 18 पॉइंट्स हैं। टाइम ओवर होने वाला है। सो टाइम इज अप। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी वही करना है। बेसिकली हमें पता है अगर ये टोटल कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड पे 7 कोलिनियर पॉइंट है, तो बेटर ये रहता है 18 पॉइंट में से कोई भी 3 ले लिए, ट्रायंगल बन गया। सॉरी 18 में से, अब उसमें से वो वाले सबट्रैक्ट कर दें जब कोलिनियर है। तो ये 7 पॉइंट AC पे लाई कर रहे हैं, 7 ही पॉइंट AB पे लाई कर रहे हैं, 7 ही पॉइंट BC पे लाई कर रहे हैं, तो ये वाले 7C3 माइनस 7C3 माइनस 7C3 सबट्रैक्ट कर दो। सॉल्व कर लो पूरा, देखो 18C3 माइनस 3 टाइम्स 7C3, एंड व्हाट अबाउट NC3? NC3 की वैल्यू क्या होती है? n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, ये NC3 हो गया। ठीक है भाई, आ रहा है आंसर? बाय द वे स्ट्रिक बना हुआ है आंसर में, 711 इज द आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन। चलो उसके लिए 2 मिनट का टाइम है, बहुत रिलैक्स होके सोचना है। A committee of 5 to be chosen from a group of 9 people. The number of ways in which it can be formed if 2 particular person either serve together or 2 at all or not at all, and 2 other particular person refuse to serve with each other.
मतलब दो फ्रेंड हैं जो या तो जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, और दो एनिमीज हैं वो साथ में नहीं जाएंगे, कोई एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, मतलब 4 लोगों की बात हो रही टोटल आउट ऑफ 9 पीपल। सभी लोग अटेम्प्ट करो, देखो क्या आता है। केसेस बनाने होंगे यहां पे, कोशिश करो। पर्सन्स के नाम दे दो, P1 P2 P3 P9। दो पर्टिकुलर P1 P2 ले लो, दो पर्टिकुलर P3 P4 ले लो। सिंपल सोचना है। तो टाइम अप। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सिंपल है, अगर हम उसको एक्चुअली मैथमेटिक्स में बांधना चाहते हैं उस चक्कर में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले उसको समझो क्या हो क्या रहा है। हमें सीधे आंसर दिखता है तो वो दिक्कत होती है। ठीक है, कोई दो पर्टिकुलर हैं तो वो हमें चूज नहीं करने होते हैं। तो मान लो दो पर्टिकुलर, पहले वाला जो कॉन्टेक्स्ट है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन आइदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, मतलब दोनों आएंगे तो साथ में आएंगे, वरना दोनों में से कोई नहीं आएगा, दोनों फ्रेंड हैं बहुत क्लोज। एंड बाकी जो दो की बात हो रही है, 2 अदर पर्टिकुलर पर्सन्स रिफ्यूज टू सर्व विथ ईच अदर, मतलब वो दोनों एनिमीज हैं। अगर एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आया तो P4 आया तो P3 नहीं आएगा। और एक केस ये भी हो सकता है यार दोनों ना आए, तब तो काम बन जाएगा, दोनों ना आए तो कोई इश्यू ही नहीं। ठीक है। तो इसमें केसेस बना लेते हैं। पहला केस बना लेते हैं, देखो जरा, P1 और P2 प्रेजेंट है, P1 और P2 आ चुके हैं। P1 ऐसे लिख लेते हैं हम पहले, देखो उसको, P1 P2 P3 P4 लिख लेते हैं, और बाकी बचे P5 P6 ऐसे लिख लेते हैं, P7 P8 P9। फर्स्ट केस में यह हुआ कि P1 P2 दोनों आए, इन दोनों को हमने नहीं इनवाइट करा। टोटल 2 लोग आ चुके हैं, बुलाने कितने हैं? 5, 3 को बुलाना है, कितने बचे ये? 5। 5C2 क्या एग्री हो? 5C3 सॉरी, 3 लोगों को बुलाना है, 5 को चाहिए थे, क्या एग्री हो? पहला केस हो गया, क्योंकि P1 P2 पर्टिकुलर लोग हैं, उनको इनवाइट करने का एक तरीका। फिर एक केस ले लेते हैं, सेकंड केस, ये दोनों आए, इसमें से हमने P3 को बुला लिया। ये दोनों आए, इसमें P3 को बुला लिया, मतलब 3 लोग आ चुके हैं। बाकी 5 में से कितने बुला लें? 5C2 एग्री। देन ये दोनों आए, हमने P4 को बुला लिया, ये चलेगा ना? तो फिर से 5C2 एग्री। अब नेक्स्ट केस क्या होगा? ये दोनों नहीं आए, ये दोनों भी नहीं आए, ठीक है चलेगा। हमने 5 में से ही 5 को बुलाया, ये दोनों नहीं आए, P3 आया, तो 5 में से कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? 4। और कौन सा केस होगा बताओ जरा? अब होगा, ये दोनों नहीं आए, P4 को बुलाया,
तो फिर से 5C4, बोलो क्या सब लोग एग्री हो? बताओ जरा ऐड करो। और कोई केस छूट रहा है यहाँ पे? चेक करो जरा, कुछ छूटता है क्या यहाँ पे कि सारे केसेस कंसिडर कर लिए हमने? देखो आई थिंक सारे हो गए। ऐड करो जरा, सारी वैल्यूज निकाल के ऐड करो, सारी वैल्यूज निकालो और ऐड करो। 5C3 is equivalent to 5C2, 5C4 is equivalent to 5C1. फाइव सी थ्री इज 5C2, 5C2 कितना आता है? 10, 5C2 is again 10, 5C2 is again 10, 5C5 is 1, 5C4 is 1, 5, क्या आ रहा है ऐड करने पे? आ रहा है 41। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन में आए, और ऐसा सोचते हैं कि कोई एक फॉर्मूला होगा जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो केसेस तो बनाने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, और ये भी रेगुलर क्वेश्चन है। स्टार्ट हो जाओ। A question paper on mathematics consists of 12 question divided into 3 parts, ठीक है? A, B, C, each containing 4 question. In how many ways can examinee answer 5 questions selecting at least 1 from each part? ये टाइप आई थिंक सबने करा होगा। ए में 4 क्वेश्चन हैं, बी पार्ट में भी 4 हैं, सी पार्ट में भी 4 हैं। टोटल अटेम्प्ट हमें 5 करने हैं, और हर एक सेक्शन से एटलीस्ट 1 करना है। टाइम इज अप। तो ये क्वेश्चन हमने दोबारा इन्वॉल्व करा है, फिर से सुन लो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ए पार्ट में 4, बी पार्ट में 4, सी पार्ट में 4। ये तरीका गलत है कि सबसे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया हमने, 4C1, 4C1, 4C1। 12 में से 3 क्वेश्चन कर चुके हो, बचे कितने? 9। 3 कर चुके हो, 9C2 से बाकी 2 कर दिए। ये गलत तरीका है, इससे आंसर नहीं मैच करेगा। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करके आते हैं। तरीका क्या सही है, ध्यान से देखो। 2 इससे करें, टोटल 5 करने हैं, 2 इससे करें, 1 इससे करें। ये क्या आएगा? 4C2, 4C2, 4C1, ओके। और ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो, 2 2 1, 2 इससे कर रहे हैं, 2 इससे कर रहे हैं, 1 इससे कर रहे हैं, या ये तरीका लगा सकते हैं 2 1 2, या 1 2 2। और कैलकुलेशन करोगे तो हर बार यही आएगा, तो इंटू 3 कर देना। 4C2, 4C1, 4C2, बार बार ये आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन तो 2 2 1 का हो गया, एक कॉम्बिनेशन 5 करना है, सबसे एक एक करना है, तो 3 1 1 का हो जाएगा, ठीक है? 4C3, 4C1, 4C1, और 3 1 1, 1 3 1, और 1 1 3। ये भी तो 3 केसेस बनेंगे, और सब में सेम चीज आएगी, इंटू 3। इसको जरा कैलकुलेट करो पूरा। 3 टाइम्स 4C2, 4C2, 4C1, 4C1 is 4, 3 times 4C3, 4C1, 4C1, 4C3 is 4। निकालो जरा क्या आता है, सभी लोग कैलकुलेट करो।
4C2 is I think 6. क्या आ रहा है आंसर? 624 आ रहा है। और कैलकुलेशन स्ट्रांग रखने हैं यार, इतना करने के बाद आंसर ना निकाल पाए तो कोई फायदा नहीं। तो आई होप ये टाइप अगर आएगा तो बना लोगे ना। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस तरह से नहीं, केसेस बना के ही करना है। क्लियर है? ये कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, और कई बार दिमाग में ये आता है कि यार इतने केस बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, बना रहे हो तो कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग इसी में टाइम निकाल देते हैं कि केस बनाए या ना बनाए, तो उसी में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को कंसिडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट। Number of ways in which 9 different prizes to be given to 5 students if one particular boy receive 4 prizes and rest of the student get any number of prizes। ये रेगुलर क्वेश्चन है, सबने करा होगा। आंसर तो सामने लिखा है, लेकिन अटेम्प्ट करना है ऑनेस्टली। आई होप हो जाना चाहिए अब तक। नाइन डिफरेंट प्राइजेस हैं। कितने स्टूडेंट को देने हैं? 5 स्टूडेंट्स को देने हैं। इफ वन पर्टिकुलर रिसीव 4 प्राइजेस, तो 9 में से 4 प्राइजेस सेलेक्ट कर लिए और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को देने का एक तरीका। 4 प्राइज सेलेक्ट कर लिए तो कितने प्राइज बचे? 5 प्राइज बचे। और स्टूडेंट कितने बचे? 4। हर एक प्राइज के लिए 4 चॉइस है, तो 4 की पावर 5। हर एक प्राइज के लिए चॉइस देखेंगे, 4 चॉइस हैं, 4 की पावर 5, and 4 की पावर 5 can be written as 2 की पावर 10 and NCR, NC n-r होता है। ये ट्विस्ट करते हैं एग्जाम में, जब ऑप्शन काफी सोल्यूशन टाइप का दिखता है तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो ये ट्विस्ट हो सकता है, ध्यान रखना, यहां पे फंसा सकते हैं वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखने में बड़ा है लेकिन करने में छोटा है। क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सिंपल रेगुलर क्वेश्चन है। और क्या कोई ऐसा मिराकुलस फॉर्मूला नहीं होता है इसको लगा दें और सीधे आंसर आ जाए, ये बात ध्यान रखना। केसेस बनाने पड़ते हैं। So, in a certain algebraical exercise, 4 example of AP के 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं PNC के, 6 हैं बायनोमियल थ्योरम के। The number of ways a teacher can select for his pupils
एटलीस्ट वन, नॉट मोर देन 2 एग्जाम्पल फ्रॉम ईच। ठीक है, तो सबसे लेना है तो एपी से या तो वो एक एग्जाम्पल चूज करेंगे या फिर 2, इससे ज़्यादा लेना नहीं। इनटू अगर पीएनसी पे आए तो 1 या फिर मतलब ऐड करना है 2। फिर बायनोमियल थ्योरम पे आए, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी तभी बनेगी जब तीनों से हम 1 या 2 एग्जाम्पल लेंगे, तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और यहां बीच में ऐड करेंगे, क्योंकि आइदर एपी से 1 लेंगे या 2 लेंगे। जरा पूरा कैलकुलेट करो। 4c1 इज 4 एंड 4c2 इज 6, 5c2 इज आई थिंक 10, 6c1 इज 6, 6c2 इज 15। निकालो पूरा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ। क्या आया आंसर? कॉन्फिडेंटली बताओ आंसर क्या आया। 21 इंटू 150, फाइव 0 0। सिंपली ऐसे करना चाहिए, 150 इंटू 20 करते तो कितना आता? 330 और 2 0। ठीक है, आई होप यार ये कर सकते हो। आगे बढ़े तो क्लियर है, मीन्स हम लोग सोचते ही रह जाते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करो, जैसा बोला गया है नेचुरली उस चीज को करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट होता है अब। या 2 मिनट होना चाहिए इसके लिए, फिर भी सिर्फ सिचुएशन पे जाओ क्या हो रहा है। तो क्या सिचुएशन समझ में आ गई क्या हो रहा है? 25 किड्स हैं, 5 को ले जा रहे हैं एवरी टाइम, तो टाइम इज अप। अच्छा, काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ होगा जब हमने ये बोला कि 2 मिनट देना चाहिए, तो दिमाग में आया कि ये डिफ़िकल्ट है, क्यों? उस वजह से फिर सोचते ही नहीं लोग। लेकिन वो हमने जानबूझ के बोला था, बिकॉज ये क्वेश्चन पूरे 10 में से या अभी तक जितनी क्लास हुई सबसे आसान क्वेश्चन यही है। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। 25 में से 5 किड्स ले जा रहे हैं गार्डन, फाइंड द नंबर ऑफ विजिट। दिस इज द आंसर। बिलीव नहीं होता है, ये आंसर है, यही आंसर है। 25 से 5 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दिस इज द आंसर। क्या एग्री हो? तो एनसीआर की रिस्पेक्ट करो यार, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ये सही बताता है। यही पूछा गया। और क्या पूछा गया है? एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ विजिट दैट एवरी किड मेक। ये एक अच्छा पार्ट है। ये एक नेक्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। मतलब हर एक किड कितने बार गार्डन जाएगा ये पूछा है। हर एक किड कितने बार गार्डन जाएगा ये पूछा है। इसको ध्यान समझना। उस किड को तुम अपने आप को समझ लो। तुम गार्डन गए एक तरीका हुआ, तुम गार्डन गए एक तरीका हुआ, साथ में और कितने लोग आने चाहिए? 5 जाते हैं, 4 और आने चाहिए। तो 24 में से 4 सेलेक्ट कर लो। दिस इज द नंबर ऑफ वेज जिसमें तुम पर्टिकुलरली गार्डन जा रहे हो या एक किड गार्डन जा रहा है। इतने वेज होंगे, 24C4। बहुत सिंपल बता दिया, लेकिन इसको सोच नहीं पाते लोग, कैसे करें क्या करें।
लेकिन ठीक है, तुम्हें एग्जाम में करना है, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम गार्डन गए, तुम गए, उसी तरह से किसी और को ले लो, ये गार्डन गए, उनका जाने का एक तरीका, बाकी 4 लोग आएंगे ना, 24C4 मतलब एवरी किड हर एक पर्सन इतने बार गार्डन जाएगा 24C4। तो आई होप ये आइडिया नेक्स्ट टाइम के लिए रहेगा दिमाग में। हाँ भाई बोलो, क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की वो प्रोबेबिलिटी की होगी। प्रोबेबिलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके करीब करीब हम लोग 7-8 DPP देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम ये बता चुके हैं कि इसका टेस्ट है मंडे को 8 से 9, वो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।